अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी इसकी लुक की वजह से कोई भी इसको जज नहीं कर सकता कि ये GS 150 है। मतलब कोई भी अगर देखता है तो उसे यही लगता है कि यार ये प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है। हाँ। इवन कि एक दफ़ा मुझे पुलिस वालों ने रोका था तो उनमें से एक बंदा कह रहा था ये तो है ही स्पोर्ट्स बाइक। हाँ। तो उस टाइम मेरी खुशी का लेवल था, मैंने कहा अच्छा। यार वाह मेरे पैसे पूरे हो गए। पैसा पूरा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज हम मानसेरा से 70-80 किलोमीटर दूर आए एक बाइक का रिव्यू करने, और उसका भी टाइम मिला 1 साल बाद। ठीक है, कौन सा बाइक है? दिस इज नन अदर देन, और इसकी भी हिस्ट्री है। GS 150 हुआ करता था ये। नाउ इट्स अ ब्यूटीफुल कैफे रेसर जिस पे काफ़ी वक्त लगा, काफ़ी मेहनत लगी। एंड वो क्या कहते हैं, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज, वो पहले स्टोरी बनाई गई, स्टोरी लाइन बनी, वो स्टोरी बोर्ड कहते हैं कि क्या, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ व्हाट वी गॉट। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, ये इत्तफाकन मिला हमें वो ऐसे कि ये मेरा ही मोटरसाइकिल हुआ करता था किसी ज़माने में। मैंने ख़रीदा था, मेरे नाम पे था, एक हाथ पे बिका, फिर वहाँ से दूसरे हाथ पे, तीसरे हाथ पे, अब आया ये इनके हाथ में और इन्होंने काट पीट के इसे अच्छी तरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना लिया। मेरे साथ रब्ता ऐसे हुआ कि बायोमेट्रिक चाहिए थी, फिर इन्होंने पिक्चर्स भेजी कि ये मैंने आपके बाइक का ये हाल किया। मैं कहा ये हाल तो हमें बड़ा पसंद आया, हम क्यों ना इसे शूट कर लें। फिर बातें होती रही करते करते, आज वो दिन आ गया जब हम इसे कैमरे की आंख से देख रहे हैं। इससे पहले कि बाइक के बारे में मज़ीद बताऊं आपको, अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के खूबसूरत बाइक्स आपको चैनल पे देखने को मिलती रहें। बुलाते हैं इसके ऑनर को और उनसे गपशप लगाते हैं कि एक क्या स्टोरी है पायन की कीता साढ़े बाइक नाल। तुसी बुलाते हैं अफान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अफान, सबसे पहले तो जॉब वेल डन जी, माशाल्लाह। पहली नज़र पिक्चर्स में ही बहुत अच्छा लगा था, रियल में तो ये नेक्स्ट लेवल चीज़ लग रही है। थैंक यू। अफान, स्टोरी स्टार्ट कीजिएगा कि अभी भी आपने इसके ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया, आपके हाथ में कब आया? ये सितंबर 2020 में मेरे पास आया था। ठीक अच्छा। है? और उसके बाद बस मेरा इसको लेके एक ही विजन था कि मैंने इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना है। अच्छा। ठीक है? और पहले ये डबल फ्रेम पे हुआ करता था, वो वाली पिक्चर मैं आपको शेयर करूंगा, तो वो भी ठीक है, आप ऑडियंस को दिखाइएगा। श्योर श्योर। आफ्टर दैट फिर इसको बस मैंने सोचा कि इसको भी हम लोग प्रॉपर एक कैफे में बिल्ड करते हैं। ठीक अच्छा है? अच्छा। तो फिर हम लोगों ने इसका फ्रेम वगैरह कट करवाया। ठीक है? फ्रेम कट करने के बाद पहले ये चीज़ नहीं थी इसकी, ये काउल इसका नहीं था। ज़ाहिर है वो तो बिल्कुल सेपरेट ऐसे ही है। आपको लगाना तो पड़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको सीधी मतलब एक सीट इसके ऊपर लगाई थी। ठीक तो है, तब भी मतलब बाइक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, तब ये सही ब्लैक कलर में हुआ करती थी। सही। आफ्टर दैट फिर कुछ टाइम गुजरा, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा यार बाइक को भी थोड़ा सा और मतलब इन्हेंस करते हैं, सही। 101 करते हैं इसे। ठीक है, ठीक है? मतलब मेरा ये है कि यार जो चीज़ मेरे पास हो वैसी किसी के पास ना हो। यूनिक ठीक है? चीज़ होनी यूनिक चाहिए। चीज़ होनी चाहिए मेरे पास। सही सही। तो ये कैफे रेसर और बॉबर का मिक्सचर लग रहा है ना हमें। कैफे रेसर में आपके पास स्ट्रेट सीट आ जाती है और बिल्कुल ऐसे इसमें ही है। आपने बड़ा सोच समझ के। तो ये आइडिया किसका था कि मैंने ऐसा ही बनाना है? कोई देखा था बाइक या? बस ये आपने शायद देखे होंगे BMW के आते हैं इस तरह, उनके हेड बाहर निकले होते हाँ, हैं जिनसे। बॉक्सर इंजन के साथ बिल्कुल आते हैं। बॉक्सर इंजन के साथ आते जी हैं, जी। तो उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली थी। उससे ये इस तरह इंस्पिरेशन ली थी कि ये जो इसकी शॉक वगैरह इसकी जो बाहर निकले हुए हैं। ठीक है? सही। तो यहाँ से मतलब था कि यार कुछ इस टाइप की चीज़ करनी है कि वो जैसे थोड़ी यूनिक सी YBR हो। को डाउन हाँ करते जी, हैं तो बिल्कुल, शॉक्स ऊपर बिल्कुल। निकले हुए। लेकिन उनका प्रॉपर हमारे पास सिस्टम आता है, ये इसका समझ लें कि जुगाड़ हुआ हुआ है। जुगाड़ ही हुआ हुआ है, जुगाड़ सही। हुआ हुआ है, और ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द फर्स्ट, हम लोग इस तरह इसको कह सकते हैं कि ये पहला हमारे पास पाकिस्तान में बाइक है जिसके इस तरह जुगाड़ से शॉक बाहर निकले हैं। क्योंकि अच्छा। अभी हमारे पास काफ़ी सारे हैं, ड्राउन मुंडे वाले हैं, उन्होंने यहाँ पे इसको एनक कहते हैं बेसिकली हम लोग। तो एनक वो लोग किसी और बाइक की उठा के फिर उसमें से इजीली निकल आते हैं, उनके स्क्रू वगैरह ढीले करके। सही लेकिन ये जुगाड़ से हुआ हुआ है, लेकिन आज तक इसने मुझे कभी तंग नहीं किया। अराउंड सही। 5 ईयर्स हो गए इस तरह मुझे। ठीक है। क्या क्या शेप्स शुरू से आपने की थी? ये इसी शेप में था या ये कैफे में ही मैंने इसे रखा है। मतलब किस मुझे किस कलर स्कीम में रखा था? कलर स्कीम सबसे पहले इसकी ग्रे थी, ठीक मतलब है, डार्क ग्रे कह सकते हैं। ठीक है? सही। तब ये फुल फ्रेम पे था। ठीक है, ठीक है? उस टाइम भी इसकी मैंने सीट वगैरह कस्टमाइज करवाई थी। उस टाइम दूसरा एग्जॉस्ट लगा हुआ था उसके, एक्रापॉविक जैसे हम लोग कहते ठीक हैं, है, वो चीज़ लगी हुई थी। टायर उसी टाइम मैंने परचेज किए थे।
टायर्स को भी तकरीबन मुझे 5 इयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है 5 इयर्स या अबव हो चुके हैं। और हमारे पास रबड़ की जो लाइफ होती है वो भी इतनी होती है, लेकिन मेरे बाइक का ये किस्सा है कि ये पूरे साल में आप समझ लें कि 500 किलोमीटर्स भी नहीं चलती। मतलब ये वो बना हुआ ही ऐसा है कि बिल्कुल वो ऐसे ही बस है, वीकेंड बाइक कह सकते हैं। हालांकि ये है लिल ड्रिवन में, लेकिन ये फिर भी मतलब और भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाइक्स, तो बस उन्हीं को भी बस में सही घसीटता रहता हूँ, ये समझ लें। ये साइड पे खड़ी रहती है, वो अभी लाडली है। आपने जिक्र किया ना कि 5 साल हो गए, मैं वही देख रहा था, इसके तो थ्रेड्स भी अभी गले नहीं है बिल्कुल पूरी इसी तरह तरह। है, बिल्कुल इसी तरह है। तो अभी काफी लाइफ पड़ी है, लेकिन वो शेल्फ लाइफ भी होती है ना एक बिल्कुल टायर बिल्कुल की। इसी तरह 5 इयर्स कहते हैं ना हाँ। रबड़ की। तो अभी तक इसका जो मेरा लॉन्ग टूर आप कह सकते हैं वो यहाँ से खलबट टाउनशिप से लेके आप समझें कि मुनाल तक है। अच्छा, ठीक है, ये जबरी वाला जो रास्ता नहीं हमारे पास, सही सही। इस रास्ते से मैं लोरा गया हूँ। चौक से हाँ, ऊपर। लोरा चौक से ऊपर उस साइड अच्छा, से मैं गया अच्छा। हूँ। तो सबसे ज्यादा जो इसका मेरा मतलब लंबा ट्रैवल है वो ये है। इवन कि मैं इस तक अभी एबटाबाद भी नहीं गया हूँ, अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह मैंने इस पे करना है एबटाबाद का टूर, मुझे मतलब है एबटाबाद तो एबटाबाद इंशाल्लाह। इवन कि इसको मैं ऊपर भी लेके जाऊंगा, लेकिन मतलब बस कुछ ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से फिर बंदा सही। नहीं लेके जा सकता। अच्छा, एक रीजन तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये जिस हाल में है, पुलिस वालों के लिए तो आई कैंडी होगा, जो बस कहता होगा रोक भाई इधर। मैं आपको एक चीज क्लियर करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी इसकी लुक की वजह से कोई भी इसको जज नहीं कर सकता कि ये GS 150 है। मतलब कोई भी अगर देखता है तो उसे यही लगता है कि यार ये प्रॉपर प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है। हाँ। इवन कि एक दफा मुझे पुलिस वालों ने रोका था, तो उनमें से एक बंदा कह रहा था ये तो है स्पोर्ट्स बाइक। हाँ। तो उस टाइम मेरी खुशी का लेवल था, मैंने कहा अच्छा। यार वाह मेरे पैसे पूरे हो गए। पैसा पूरा हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी टैंकी के भी बड़े किस्से मशहूर हैं कि टैंकी के इस तरह किस्से लीक मशहूर होती है, रही है, बिल्कुल क्या इस होगा? तरह ही है। टैंकी असल में इसकी जो अपनी ओरिजिनल जेन्युइन जो इसकी टैंकी आई थी साथ में, वो इसकी लीकेज स्टार्ट हुई। आफ्टर दैट फिर मैंने इसकी एक आफ्टर मार्केट इसकी मैंने अपनी GS की परचेज ठीक की, है। लेकिन वो इस तरह थी कि हमारे पास के आप समझें कि तैयार हुई भी नहीं होती, हाँ, हाँ, तैयार हाँ। शुदा। अच्छा, अच्छा। वो इस तरह था कि उसमें से एक साइड से जिस तरह लीकेज थी, उन्होंने हाँ। ऊपर पुटीन लगा के उसको क्लियर किया हुआ था। ठीक ठीक है। है, तो अब वो तकरीबन मेरे पास साल डेढ़ वो वाली टैंकी चली है और अच्छी चली है, नो ठीक डाउट। है। उसमें मस्जिद के बाहर बाइक मेरी खड़ी थी, किसी बच्चे ने या किसी से गिरी है, उसमें डंट पड़ गया। मैंने कहा यार इसको मैंने भी रेड कलर में करना है, तो वैसे भी डंट में इसका रिमूव करवाऊँ ना। उस बंदे ने जोर शोर लगाया, वो पुटीन एक खुल साइड गई। से, हाँ जहाँ से पुटीन लगी हुई थी हाँ। वो सारी खुल गई। हाँ। और स्पेस पे एक आप समझे कि जिस दिन रेड कलर में पेंट हो के बाइक फुल रेडी हो के घर आई है, उसी दिन रात में लीकेज स्टार्ट हो गई। और ओह! मैं सर पकड़ के इस तरह बैठ गया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ। सही। तो फिर उसके बाद मैंने इसको रिपेयरिंग वगैरह वाला सीन किया, तो फिर भी इसका सीन नहीं हुआ। फिर मेरे पास ख्याल आया यार वो जो पुरानी वाली टैंकी है उसमें थोड़ी लीकेज है, उसको सेट करवाते हैं। उसको सेट करवा के उसके ऊपर फिर से रेड कलर पेंट करवाया। रेड कलर की जो मुझे कॉस्ट आई थी पिछले साल 2024 में मैंने इसको रेड कलर में ठीक है। करवाया हुआ था। ठीक है, तो रेड कलर की जो मुझे टोटल कॉस्ट पड़ी है 2 टैंकियों के साथ, ठीक है, बाइक उसमें इंक्लूडिंग बाइक भी था, मतलब बाइक अच्छा, के इंजन फ्रेम वगैरह वगैरह भी थी या नहीं? फ्रेम इतना खास नहीं था क्योंकि फ्रेम इसका अच्छा था। ठीक तो है। इसमें इंजन था और साथ में ये चीज़ें थी। तो अलबत्ता वो कहते हैं ना कि जब आप अच्छा काम करवाते हो तो फिर उसके पैसे भी अच्छे होते ऐसे ही हैं। है। मैं गया था गाड़ियों वालों के पास जो ठीक है। गाड़ियाँ पेंट पक्का करते हैं, पेंट करने पक्का के। पेंट करें। अच्छा। उन लोगों से मेरी दोनों टैंकियों और ये चीज़ों की जो कॉस्ट आई है वो अराउंड 18K या फिर आप कह सकते हैं 20K अराउंड आई है बट्टी मुझे। वाला रंग करवाया था आपने? नहीं, सिंपल कलर था। अच्छा। लेकिन ये है कि 2 मरतबा कलर हुई है ना, उसकी वजह से ज़्यादा है। फर्स्ट टाइम जो कलर हुई है उसमें 12 आया था मुझे। अच्छा। आफ्टर दैट फिर उससे लड़ाई कर करके मैंने उससे 6000 के इस तरह कुछ उसे मैंने दिए हैं। अच्छा। तो 6 करके 18 ये बन जाते हैं और बाकी इसके ऊपर आप पता है फिर स्टिकरिंग वगैरह और ये चीज़ें। तो खर्चा कितना है अभी तक इस पे? मैंने इस पे अपने अब्बा का इंतहा का पैसा बहाया है, ठीक है? अच्छा। क्योंकि आपको मैं पिक्चर्स जब शेयर करूँगा तो आपको उससे भी अंदाज़ा होगा कि बाइक के ऊपर अच्छा खासा स्पेंड हुआ है। तो मतलब कह सकते हैं कि जो इनिशियल इसकी जो थी, इनिशियल में 50-60 इनिशियल में लगा होना है। ठीक है। आफ्टर दैट फिर इसके ऊपर जैसे मतलब चेंजिंग करते-करते तो अराउंड 1 लाख से ऊपर गया होगा मुझे। 1 लाख 1 असल लाख से में ये ऊपर सारा काम कस्टमाइज़ हो ना तो कस्टमाइज़ बड़ा हो वो महँगा फिर उसमें महँगा मज़दूरी पड़ता बड़ी है। महँगी बिल्कुल पड़ती इसी है। तरह है। अच्छा, टायर्स कितने में आपको पड़े थे और टायर कौन उस से टाइम टायर्स हैं ये? ये टिम्सन के टायर्स हैं ठीक है। और ये मुझे उस टाइम पे पड़े थे उमर भाई 16K के उस टाइम मुझे पड़े थे। लेकिन मैं भी परसों के एक दिन पहले मैंने चेक किया था वेबसाइट एक पे, वहाँ पे यही टिम्सन का टायर ये 110 90 18 का टायर है, ठीक है। अच्छा। तो इस टायर की जो प्राइस मेरे पास टिम्सन की आ रही थी वो तकरीबन आ रही थी 13K, हाँ। 13K से भी अबव सिंगल टायर, एक ठीक है। टायर। तो मैं अभी यही सोच रहा था कि यार ये तो अब तो लाजमी सी बात, अब तो हाँ। मैं खुद ही करूँगा। अब अब्बा से तो मांगने से रहे
ये अच्छा, मेरा ख्याल है ये आपके अब्बा ने गिफ्ट किया था ये अब्बा ने मुझे गिफ्ट किया था, और इसके ऊपर जितना भी अभी तक लग चुका है सारा अब्बा ने दिया है। ज़ाहिर है अब्बा अब की जिम्मेदारी मेहरबानी। उनकी लेके दिया बिल्कुल इसी और तरह। ठीक हो गया। ओके, तो दूसरा बाइक है एससी है आपके पास? जी, दूसरा बाइक एससी है, तो वो भी समझ लें कि मतलब जेन्युइन फ्रेम पे ही है, उसको जेन्युइन पे ही रखना है। ठीक है, लेकिन ये है कि उसको भी थोड़ा बहुत करना है, तो इंशाल्लाह होपफुली कि जब आप नेक्स्ट टाइम चक्कर लगाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह रेडी हुआ होगा, तो हम इंशाल्लाह दोनों को इस तरह इकट्ठा करके हम लोग करेंगे। इंशाल्लाह। ये जो काम आज हुए हैं आज की डेट में, जी, वो जी, जी। क्या क्या आज करवाया की आपने? डेट में अच्छा, मैं व्यूअर्स को एक चीज़ बताता चलूँ कि उमर भाई ने मेरा 1 घंटा तकरीबन वेट किया है, उसके लिए मैं इनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। नो वरीज़। उसमें हमारे पास यहाँ पे ये कस्टम मेड है, और ये इसको मैंने खुद बनाया, और ये प्लास्टिक के जो पाइप्स होते हैं उनसे बनी हुई है, ठीक है। आफ्टर दैट फिर इसके ऊपर मैंने आज रैप जाके करवाया, क्योंकि मेरे पास पेंट का टाइम नहीं था कि इसको मैं खूबसूरती से मैं पेंट करवाता, क्योंकि जल्दी थी। उसके बाद ये मैंने इसके ऊपर रैप वगैरह करवाया है, ठीक है, हीट रैप। हीट प्रिवेंशन वाला हीट रैप। इसके अलावा इसका एग्जॉस्ट उतरा हुआ था, कटा हुआ था एग्जॉस्ट, मैंने इसका थोड़ा सा, पहले इसका एग्जॉस्ट लगा हुआ था, स्ट्रेट लगा हुआ था, आज मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ मतलब करके किया है कि मतलब थोड़ी सी ब्यूटी आ जाए इसमें। अभी आपने एग्जॉस्ट का जिक्र किया, क्यों ना साउंड सुना दी जाए जरा से। साइड भी सुना देता है। बिस्मिल्लाह। ये मेरा बेटा है जी, अब्दुल्ला। सलाम करो अंकल को। अच्छा, आपने क्या पूछा था, एग्जॉस्ट से क्या आती है? आग। आग निकलती है या नहीं? तो फिर निकली थी आग? हाँ। आग निकली थी। तो अभी देखते हैं ये आग निकलती है नहीं निकलती। छोटे छोटे बच्चे हैं, बस करो। ये फायर निकली ना, पटाखे भी मारता है। सो अब्दुल्ला के पसंदीदा चीज़ दोनों, पटाखे भी मारता है ये एग्जॉस्ट, और फायर भी निकलती है। अच्छा, किसी ज़माने में हम गैलेक्सी ऑटोज़ पे सेल किया करते थे एससी प्रोजेक्ट के एग्जॉस्ट। अब मुझे रेट भी सही तरह अंदाज़ा नहीं है कि क्या रेट थे उस वक्त, काफ़ी अर्सा हो गया। आजकल क्या प्राइस चल रही है इसकी? उमर भाई मेरे पास तकरीबन ये 3 एक साल हो गए इसके भी, या 2.5 साल हो गए होंगे। अच्छा, ठीक है? पुराना लगा हुआ है। अच्छा, तो उस अच्छा। टाइम मैंने आई गेस ये 6-7 का लिया था, तो हाँ, अभी ये 7000 में हाँ, हम भी सेल 7000 करते थे, 6-7 में बिल्कुल, लिया था। और अभी ये कम से कम भी होगा हमारे पास 10-11 या हाँ, फिर इतने तक 12,000 हो ही रुपए का गया होगा, होगा। इतना होगा। हम्म। क्योंकि उसके अलावा ये इसका बैंड पाइप भी मैंने सेपरेट लिया था। इसकी जो ओरिजिनल जो इसका सामान है, जेन्युइन जो कहते वो हैं, पड़ा हुआ ही है। पड़ा हुआ है, सारा पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। ओरिजिनल इसका पड़ा हुआ है। अच्छा। उसको मैंने छेड़ा नहीं है। ठीक है। छेड़ने से एक और क्वेश्चन रेज होता है कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो जी, जी। सुनना चाहेंगे कि इसके इंजन के बारे में, कि वो तो नहीं छेड़ा आपने, स्टॉक है या नहीं? नहीं, इंजन भी इसका छेड़ा हुआ है। अच्छा, छेड़ा। इंजन भी इसका क्या छेड़ा हुआ छेड़ा है। आपने? इंजन में इसका बोर हुआ हुआ है, और अच्छा। इसका 200 का इसका बोर लगा हुआ है इंजन में। ओह, ओके। तो माइलेज पे फर्क पड़ा कुछ? एक तो बड़े माइलेज टायर्स पे भी लगे हुए हैं, बड़े पड़ा ही टायर होगा लगे ये हुए कि हैं, ना? पहले ही इसकी माइलेज कम है। हाँ। एक नॉर्मल जो जीएस है, अभी जिस तरह मेरे पास एससी है, तो वो मुझे आई गेस 35 टू 40 की इजीली मुझे वो हाँ। प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये मुझे आई गेस अंडर 30 या फिर 30 दे रहा होगा। हाँ। एक दफ़ा मैंने इसकी ट्राई की थी, मुझे तो इतना खास आइडिया भी नहीं हुआ, लेकिन जो मुझे आइडिया हुआ उसके अकॉर्डिंग ये अंडर 30 आ रही थी। अराउंड 30 है अराउंड बस। 30 या फिर अंडर 30 कह सकते हैं, ओके। क्योंकि इसका आगे भी और पीछे भी दोनों सेम टायर्स लगे हुए हैं। 110, 90, 18 के दोनों टायर्स लगे हुए हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर अगला टायर अगर इसका 90 का लगा होता, 90, 90, 18, तो फिर हम लोग सोच सकते थे कि शायद ये अच्छी एवरेज वगैरह प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अब बात वही है, अगर आपको या मुझे अगर कोई बड़े जूते अगर हाँ, लगवा दे और ऐसे कहे भागो, मैंने ज्यादा ही हो तो गया भाई, जल्दी बिल्कुल इसी थकेंगे। तरह। अच्छा, मुझे लगता है कि एक तो टायर्स भी आपने बड़े लगाए हुए हैं, ओपन एग्जॉस्ट भी है इसका, बिल्कुल। फ्री फ्लो एग्जॉस्ट, और एयर फिल्टर किधर गया इसका? एयर फिल्टर मैंने इसका रिमूव किया हुआ है। हाँ, तो वो सारा ये एक रेसिपी है बिल्कुल कि ऐसे ही है। आपकी जो गाड़ी है वो ज्यादा फूकेगी ही बिल्कुल। पेट्रोल, तो लेकिन मजा भी तो आता है फिर। यही बात है सर। ठीक मजा है, तो आता है, मजे के लिए सारी चीजें होती हैं। कंप्रोमाइज करना बिल्कुल पड़ता इसी है। तरह। आपने टिकटॉक पे कोई वीडियो लगाई थी इसकी, तो कितने एक व्यूज आए थे? मैंने इस पे उस टाइम पे बाइक मेरी ब्लैक कलर में थी, और उस टाइम पे ये काउल पीछे नहीं बना हुआ था, स्ट्रेट ठीक है। सीट ही थी तकरीबन, ठीक है सही। कह सकते हैं। तो उस टाइम पे तकरीबन इसके अराउंड जो हाईएस्ट व्यूज गए थे 8 लाख से अबव गए थे। ओह, वेरी गुड। और मतलब उस टाइम पे अगर मैं समझ लें कि कचरा भी अगर डाल रहा था ना, तो हाँ। वो भी 50-60 हज़ार तक व्यूज जाते थे। हम्म। और मतलब कुछ भी डाल दो वही व्यूज आने लग जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही होता है, एक दफा आपकी चीज की अगर हाइप चल बन पड़े जाए, तो, चल पड़े, हाँ। तो वो फिर, लेकिन फिर आफ्टर दैट फिर कुछ मेरी अपनी सुस्ती की वजह से जो है मेरा चैनल जो है, चैनल कह सकते हैं या फिर हाँ। यूट्यूब उसका टिकटॉक का, ठीक तो है, वो बस नीचे आ ड्रॉप गया, हो गया। ड्रॉप हो गया। लेकिन इंशाल्लाह सून इंशाल्लाह इसके ऊपर मैंने करना है, ठीक है। इंशाल्लाह, और मेरा इंशाल्लाह। तो अभी यही बन रहा है कि यार अगर ये चीज़ अगर जो मैंने अभी बनाई है, ठीक है, हाँ। तो अगर ये कामयाब हो गई तो मैं इसकी सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, बना के भी आगे सेल भी कर सकता हूँ। अच्छा,
सेल करने से एक और क्वेश्चन, डू यू वांट टू सेल इट और नॉट? नहीं जी, ये Not for sale. नॉट फॉर सेल है, ये मेरे पापा की तरफ से मुझे गिफ्ट है, तो इसको मैं हाँ। सेल नहीं करना मैंने। ठीक है। ये पिछले 6 साल से मेरे पास है, अगर सेल करना होता तो मैं इसको सेल कर चुका होता अभी हाँ तक। ओके ओके। सो गाइस ये थे अफान, पीछे अजानें शुरू हो गई हैं, इससे पहले कि आप लोग फिर दोबारा कमेंट करा हुआ है काफरों और पीछे अजान हो रही थी, तो हम पहले ही ख़त्म कर देते हैं सिलसिला। ये मैंने बात इसलिए की है कि लास्ट टाइम भी हमारी एक वीडियो सुपर वायरल हो गई थी, वो आप लोगों की वजह से ही, थैंक यू सो वेरी मच, जिसमें आपने अजान की वजह से बड़ी सुनाई थी मुझे, वो वीडियो ही वायरल होगी, वो मिलियंस में चले गए थे व्यूज़। तो थैंक यू सो वेरी मच अफान, आपके 8 लाख व्यूज़ आए थे, होपफुली इसके भी ठीक ठाक व्यूज़ इंशाल्लाह आएंगे, अच्छे व्यूज आएंगे। एंड विल सी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाइक कैसी लगी अफान, आपको कैसे लगे, और इनका जो प्लान है वो कैसा लगा, अभी ये इसके साथ मजीद करेंगे कुछ ना कुछ। इंशाल्लाह। इन्होंने 2 महीने का टाइम मांगा है, 2 महीने बाद इनका दूसरा बाइक और ये बाइक दोबारा हम लेके आएंगे इंशाल्लाह, और फिर वो वीडियो भी आपके लिए पेश करेंगे। अफान सोना सफ़ी जी, थैंक यू सो वेरी Thank you मच, so much. और आप लोगों का भी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैमरामैन अनस अयाज के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।